मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। साथियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का, बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण तथा आर्थिक विकास हेतु केंद्रीय बैंक आवश्यक होता है। भारत में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता 18वीं शताब्दी से अनुभव की जा रही थी। सर्वप्रथम सन 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत का केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया था। सन 1913 में चैम्बरलेन आयोग के सदस्य लॉर्ड किन्स ने केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न उठाया। अतः 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई को मिलाकर सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यद्यपि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के कई कार्य सौंपे गए थे, लेकिन उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। उस समय मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार द्वारा तथा साख का नियंत्रण इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। हिल्टन यंग कमीशन ने मुद्रा व साख को नियंत्रित करने की दोहरी नियंत्रण पद्धति को समाप्त करने तथा बैंकिंग व्यवस्था को स्वरूप से चलाने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक की स्थापना की। सिफारिश की। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। सन 1933 में गोलमेज सम्मेलन में भारत में राजनीतिक प्रभाव से मुक्त एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। ये सभी सुझावों के फलस्वरूप भारतीय विधायिका सभा ने 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिस पर 6 मार्च 1934 को वाइसराय ने अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। अब विद्यार्थी अध्ययन करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य एवं कारण। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के को निम्नांकित उद्देश्य थे, जिनके निम्न बिंदु इस प्रकार हैं। देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध करना। सेकंड पॉइंट है रुपये के आंतरिक तथा बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। थर्ड पॉइंट है देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। 6 पॉइंट है सार्वजनिक निर्णयों की व्यवस्था करना। और 7 पॉइंट सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। और 8 पॉइंट है व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों को केंद्रीकृत करना। भारतीय रिजर्व बैंक की पूंजी एवं स्वामित्व। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के रूप में की गई। इसकी अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी। इन 5 लाख अंशों में से 2,20,000 रुपये मूल्य के 2,200 अंश भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों की न्यूनतम अंश धारण योग्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक था। बैंक की शेष पूंजी पर निजी अंशधारियों का अधिकार था। रिजर्व बैंक का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता था। एक गवर्नर तथा 2 डिप्टी गवर्नरों के अतिरिक्त अन्य संचालकों की नियुक्ति
निजी अंशदारों द्वारा की जाती थी, लेकिन देश के मौद्रिक व राजकोषीय नीति में बैंक के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक के विधान में ये व्यवस्था की गई थी कि यदि सरकार केंद्रीय संचालक मंडल की नीति से असहमत हो तो सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन को 3 भागों में बांट कर समझा जा सकता है। केंद्रीय संचालक मंडल, दूसरा है स्थानीय मंडल, तीसरा रिजर्व बैंक के कार्यालय। केंद्रीय संचालक मंडल रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालक मंडल का सर्वोच्च स्थान है। ये बैंक के प्रबंध हेतु उत्तरदायी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 20 होती है। केंद्रीय संचालक मंडल का गठन निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक गवर्नर रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। इनको भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। 15 संचालक मंडल। संचालक मंडल के अन्य 15 सदस्यों को नियुक्त भारत सरकार द्वारा ही की जाती है। इसमें 4 निदेशक चारों स्थानीय मंडलों से मनोनीत किए जाते हैं तथा 10 निदेशक व 1 सरकारी अधिकारी भारत सरकार से अलग से मनोनीत करती है। 10 निदेशकों में वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र तथा सहकारिता के विशेषज्ञ होते हैं और सरकारी अधिकारी भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत सदस्य स्थानीय मंडल की सदस्यता काल में ही केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रह सकते हैं। शेष 10 निदेशकों को कार्यकाल 4 वर्ष होता है। सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित समय के संचालक बना रह सकता है। गवर्नर संचालक मंडल का अध्यक्ष तथा बैंक का मुख्य कार्यकारी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल के निर्देशन के अधीन रिजर्व बैंक की संपूर्ण शक्ति गवर्नर में निहित होती है। 4 डिप्टी गवर्नर बैंक के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में गवर्नर वो की जाती है, जो एक सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। स्थानीय मंडल। रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडल का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। इनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे व्यापार, उद्योग, कृषि, सहकारिता आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वे पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं। स्थानीय मंडल के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। स्थानीय मंडल केंद्रीय मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को चलाने तथा उनकी देखरेख करने का उत्तरदायी होता है। स्थानीय मंडल के सदस्य समय समय पर क्षेत्रीय व अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में रिजर्व बैंक केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। रिजर्व बैंक के कार्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा नई दिल्ली में भी स्थानीय मंडलों के कार्यालय है। इनके अतिरिक्त बैंक ने श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची, गंगटोक, गुवाहाटी,
कोलकाता, कोची, तिरुवनंतपुरम में अपनी शाखाएं खोल रखी है। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। देश में जहां आरबीआई की शाखाएं नहीं हैं, वहां भारतीय स्टेट बैंक इसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की संगठनात्मक व प्रबंधकीय व्यवस्था को अच्छी तरह समझा जा सकता है।